मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नारोवाल के जिम्मेदारान व कारकुनान, स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मेहमान ग्रामी, मैं आज के इस खूबसूरत रहमतुल लिल आलमीन सेमिनार के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के नाजिम भाई अब्दुल बासित और उनकी पूरी कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको इस कामयाब सेमिनार के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार तलबा तंजीम है जो गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान का नस्बुलैन लेकर मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर असरी और दीनी तालीमी इदारों के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल और मदारिस के अंदर मुल्ला और मिस्टर की तबकाती तफरीक का खात्मा करते हुए तुलबा की नजरियाती जहन साजी कर रही है, तुलबा को माशरे का बेहतरीन फर्द बना रही है, तुलबा को माशरे का वो बेहतरीन फर्द बनाने की कोशिश कर रही है कि कल आने वाले वक्त के अंदर वो इस माशरे के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकें। कल वो अपने अफकार और अपने नजरियात से, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने सोच से इस माशरे के अंदर तब्दीली रोनमा कर सकें। अपने 5 फुट 6 फुट के जिस्म पर इस्लाम को नफाज करके अपने अफकार और नजरियात के जरिए दीगर नौजवानों को मुतासर करें, दीगर नौजवानों को अपने साथ जोड़ें, अपने किरदार और अमल से माशरे को मुअत्तर करें, माशरे में इनकलाब बर्पा करें और इस माशरे को ऐसा बना दें कि जिस माशरे को देखकर अगयार भी, अपने भी, पराए भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई ये हुजूर की तरबियत याफ्ता जमात, साहबा इकराम के मानने वाले लोग हैं, वाकई ये सीरत पर चलने वाले लोग हैं, वाकई ये इश्क नबी के दावेदार हैं, ये अमली तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले लोग हैं। MSO ऐसे ही नौजवान इस पाकिस्तान में तैयार करने के लिए अमल पैरा है, मसरूफ है, दिन रात मेहनत में लगी है। असल मकसद यही है कि इस नौजवान के अंदर वो जो सलाहियतें हैं वो उनको निखारा जाए, दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। आज भी इस पाकिस्तान से वाबस्ता लाखों नौजवान पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर आपके पाकिस्तान के होनहार तुलबा लोग बड़ी बड़ी सीटों पर बैठकर वो अपने मुल्क का, अपने दीन का नाम रोशन कर रहे हैं। MSO भी यही चाहती है कि इस दिए को मजीद जलाया जाए, इस दिए को आगे बढ़ाया जाए, एक कदम और आगे बढ़ाया जाए, इन तुलबा की ऐसी जहन साजी की जाए और पाकिस्तान के आला उहदों पर ऐसे बासलाहियत, ऐसे सलाहियतों वाले होनहार तुलबा को पाकिस्तान के आला उहदों पे पहुंचाए और इस मुल्क के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला निजाम है उस निजाम के निफाज के लिए वो तुलबा अपनी कारकर्दगी पेश करें, अपनी तवानाई सर्व करें और ये जो कायद का पाकिस्तान था, जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, उस मकसद का अमली जामा ये तुलबा पहनाए। MSO इसी की जिद्दोजहद कर रही है। मेरे दोस्तों, आज के इस सेमिनार का उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। आपने एक स्लोगन देखा होगा कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। यह स्लोगन लेकर हम पूरे मुल्क में इस वक्त सेमिनार्स कर रहे हैं। मुजफ्फर वारसी की नात के खूबसूरत ये मिसरा कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। हम ये कहते हैं, हर मुसलमान, कलमा गो मुसलमान ये कहता है कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मैं अपनी नबी की इज्जत और नामूस पर जान कुर्बान करना, अपने नबी के लिए अपनी गरबार कुर्बान करना, माल जायदाद कुर्बान करना, सब कुछ अहलो अयाल कुर्बान करना मैं अपना ईमान समझता हूं। मेरे दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन एक इतना वसी मौजू है। बताने का मकसद यह है कि मेरे नबी वो रहमत है, मेरे नबी की हर चीज रहमत है, मेरे नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे। मेरे नबी जब इस दुनिया में आए, औरतों को हुकूक मिले, बच्चों को हुकूक मिले, इंसानों को हुकूक मिले, इंसानों को जीने का सलीका मिला, जीने का ढंग मिला,
शरीयत मिली, दीन मिला, रिश्ते मिले, एक एक चीज मिली। ये नबी की रहमत थी। नबी जब दुनिया में आए तो इंसान ने तरक्की की, नजरी से बुलंदी की तरफ गए, इंसान पस्ती से उठा बुलंदी की तरफ गया, हम अंधेरों से रोशनी की तरफ गए। ये मेरे नबी की रहमत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1.5 लाख से जायद की जो सहाबा इकराम की जमात तैयार की, वो भी नबी की रहमत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के गलबे के लिए जिन मुकद्दस लोगों को तैयार किया, जिन मुकद्दस लोगों के दिलों पे मेहनत की, जिन मुकद्दस लोगों के नजरियात, अफकार, सोच को ठीक किया, वो सहाबा इकराम थे। हुजूर की वो रहमत वो सहाबा इकराम के अंदर नजर आई। सहाबा इकराम जब उस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फैले, फिर बढ़ते चले गए। उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी। वो अफ्रीका के जंगलों से लेकर अरब के रेगिस्तानों से उठने वाले अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गए। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनका तश्कील किया हुआ काफिला आपके इस बर्रे सगीर के अंदर, सिंध के अंदर, पेशावर के अंदर दाखिल होते हैं, इस्लाम का पैगाम लेकर आते हैं। आज मैं और आप इस्लाम की बात करते हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करते हैं, हुजूर से इश्क की बात करते हैं, हुजूर के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने की बात करते हैं। ये फलसफा, ये सोच, ये तसव्वुर, ये तालीम हमें देने वाले कौन है? ये सहाबा इकराम है। ये सहाबा इकराम की वो अजीम जमात है। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सहाबा इकराम के हम पर बहुत से एहसानात हैं। आज अगर दीन, शरीयत, हर चीज हम पे हमारे पास महफूज है, इसके पीछे सबसे पहली कुर्बानी वो सहाबा इकराम की है। क़यामत की सुबह तक जितने अच्छे अमाल होंगे, जितने बुराई से रोकने की बात होगी, जितने इस्लाम के लिए खिदमात होंगी, सबसे पहला सवाब हुजूर की उस तरबियत याफ्ता जमात सहाबा इकराम को जाएगा। वही हमारे अकाबरीन हैं, वही हमारे असलाफ हैं, वही हमारे पीर हैं, वही हमारे मुर्शिद हैं, वही हमारी कुल कायनात हैं कि हुजूर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी उस जमात को सिखाई। और वो जमात जब चलती है तो जन्नत में उनकी कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस जमात के अफराद की गवाहियां कुरान देता है। वो जमात के अफराद दरिया को खत लिखते हैं, दरिया चलने शुरू हो जाते हैं। ये चीजें कैसे उनके अंदर आई, ये क्वालिटीज कैसे अंदर आई, ये अमल उनके अंदर कैसे आया कि वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे। वो जिस शोबे के अंदर थे वो बेहतरीन थे। वो अगर ताजर थे तो बेहतरीन ताजर थे। वो अगर वकील थे, वो अगर अदालत के अंदर थे, वो अगर जज थे तो बेहतरीन फैसला करने वाले थे। वो अगर किसी और मसनद पे बैठे थे तो अपने मसनद के साथ वो इतने लॉयल थे, इतने बेहतरीन थे कि लोग उनके अमल और किरदार को देखकर वो इस्लाम की तरफ माइल होते थे। कहते थे हमें कलमा पढ़ाओ। हम भी उस नबी का कलमा पढ़ना चाहते हैं जिस नबी ने, जिस आखिरी पैगंबर ने तुम जैसे लोग तैयार किए हैं। तो फिर खल्लाके आलम की फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल हुए, जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल हुए, और एक वक्त आया कि आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया। ये भी मेरी नबी की रहमत है, ये मेरी नबी की रहमत है। ये नबी की रहमत की वजह से ये पॉसिबल हुआ। आज अगर दीन मेरे और आप तक महफूज है और हम ये दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक दीन महफूज रहेगा, हम अपनी जानें दे देंगे, दीन पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। मेरे दोस्तों, आखिरी एक बात आपसे करूंगा। आजकल क्योंकि आपका ये बॉर्डर एरिया है तो काफी दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि हमारा जो दुश्मन भारत है, दुनिया में उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि वो फिर ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इंशाल्लाह इस दफा 6 नहीं गिराएंगे, इंशाल्लाह इस दफा 12 गिराएंगे इंशाल्लाह। क्यों जी, गिराएंगे या नहीं गिराएंगे? हाथ बुलंद करें। मेरे दोस्तों, पिछली जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, एक नारा मुतारफ करवाया गया, हमारी गवर्नमेंट ने मुतारफ करवाया, बुनियानुन मरसूस। दुनिया हैरान हो गई, कुफ्फार हैरान हो गए कि ये बुनियानुन मरसूस का मतलब क्या है। बड़े बड़े लोग इस पर लिखना शुरू हो गए, रिसर्च शुरू कर दी। ये बुनियानुन मरसूस था क्या? दरअसल हमारे हुक्मरान
को जो पेश करने के लिए जो हमारे पास चीज है वो हुजूर की जमात साहबा इकराम है। उन्हीं के किरदार हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। चनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम जमात की एक क्वालिटी लेकर पेश किया गया कि इंशाअल्लाह अगर हमारे इस मुल्क की तरफ देखा गया तो हम बुनियानुल मरसूस बन जाएंगे, यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवार। ये कुरान में ये जो आयत है ये किसकी तरफ निशानदेही है? ये बुनियानुल मरसूस, ये सहाबा इकराम हैं, इनको बुनियानुल मरसूस बनाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये जब सहाबा की जमात बुनियानुल मरसूस बनी, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी, तो फिर कुफार ने जो जुल्म किए थे, सहाबा इकराम की जमात बुनियानुल मरसूस बनी रही। घरबार उजड़ के उनके बच्चे शहीद हो गए, उनकी बीवियां बेवा हो गई, उन्होंने हिजरतें कर दी, उन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किए रखा, लेकिन वो बुनियानुल मरसूस बने रहे। ना हुजूर पे आंच आने दी, ना दीन पे आंच आने दी, दीन के किसी एक हुक्म को नहीं टूटने दिया, वो बुनियानुल मरसूस बने रहे। तो हमारे गवर्नमेंट ने उस बुनियानुल मरसूस को लेकर दुनिया को बताया कि अगर आज हमारे मुल्क पे हमला होगा, हम फिर वही सहाबा इकराम के किरदार पर चलते हुए हम उसी फलसफे के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। गलबा इस्लाम ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाकिस्तान हासिल ही इसी बुनियाद पे किया गया था। अमीर और गरीब बराबर होंगे, मेरिट का कत्लेआम नहीं होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, अमीर और गरीब की तकसीम खत्म होगी, एक तालीमी निसाब होगा, एक तालीमी निजाम होगा, एक तालीम होगी। गरीब के बच्चे को भी उतना ही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जितना अमीर के बच्चे को दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अगर एमएसओ के नौजवानों आप मुखलिस हुए, आप मुत्तहिद हुए, आपके अंदर इखलास रहा, अल्लाह का खौफ रहा, एक वक्त आएगा जब ये मुल्क इस्लाम का गहवारा इंशाअल्लाह बन के रहेगा।